युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इससे पहले कब हुआ था, ये भी प्रश्न बन सकता है कि आईफा अवार्ड सबसे पहले 2000 ईस्वी में लंदन में हुआ। दुनिया का सबसे छोटा कंट्री या फिर देश कौन सा है, कमेंट में बताइएगा। जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर भी जरूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला है अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाते हैं। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। इसी दिन इन्होंने ही अंत्योदय योजना की शुरुआत की थी। इन्होंने इसका इनिशिएटिव दिया था। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 में उत्तर प्रदेश मथुरा में हुआ था और इनके ही नाम पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ही नाम पर मुगल सराय, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। ये समाजसेवी थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी हैं। और अंत्योदय का अर्थ क्या होता है? अंत्योदय का अर्थ क्या होता है? सबसे कमजोर व्यक्ति का उत्थान। सबसे कमजोर व्यक्ति का उत्थान, ये इसका मतलब होता है अंत्योदय। तो इनके द्वारा यह विचार दिया गया था, अंत्योदय विचार दिया गया था। और इनका निधन मुगल सराय में इनका निधन 1968 में हो गया था। फरवरी महीने के में 1968 में इनका निधन हुआ था। निधन क्या, इनकी हत्या हो गई थी। स्टेशन के पास ही इनकी हत्या कर दी गई थी 1968 की रात में। 1968 में 11 फरवरी की रात में इनकी हत्या कर दी गई थी। 2015 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन का नाम बदल करके दीनदयाल अंत्योदय मिशन कर दिया गया था 2015 में। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी जो 68th रैंक का जो जनरल कॉन्फ्रेंस होगा, इसका सम्मेलन वियना ऑस्ट्रिया में किया जा रहा है। वियना ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। तो 68th रैंक के अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो सांग उक हाम को बनाया गया। ये साउथ कोरिया के हैं। इनको अध्यक्ष बनाया गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय भी वियना ऑस्ट्रिया में ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है MS रामचंद्र राव। ये कौन है? झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये नियुक्त हुए हैं। नए चीफ जस्टिस बने हैं झारखंड हाई कोर्ट के, इसलिए इसे भी ध्यान रखना है। झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव। नेक्स्ट पॉइंट है विनोद बच्चन। ये विनोद बच्चन कौन है? इनको एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से विनोद बच्चन को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किनके द्वारा और कहाँ दिया गया है? यह पुरस्कार ब्रिटेन की पार्लियामेंट ऑफ हाउस लॉर्ड्स, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यहाँ इनको प्रदान किया गया है विनोद बच्चन को। पुरस्कार का नाम है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुराग गर्ग। ये अनुराग गर्ग कौन है? तो ये भी डायरेक्टर जनरल बने हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बनाए गए हैं अनुराग गर्ग जी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मादक पदार्थों के लेन देन, उसके अवैध व्यापार पर कंट्रोल करने का ये काम करता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। मादक पदार्थ जो होते हैं चरस गांजा वगैरह, उन पर कंट्रोल करता है। ये जो अवैध व्यापार होते हैं उन पर यह कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी, यानी कि आईफा अवार्ड फेमस अवार्ड है। इसका आयोजन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजस्थान के जयपुर में होगा। जगह का नाम है जयपुर और जो हॉल है अल्बर्ट हॉल, वहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 7 मार्च से 9 मार्च 2025 के बीच का आयोजन किया जाएगा।
यह 25वां संस्करण है, 25वां आईफा अवार्ड समारोह होगा जयपुर में जो होगा। यह भारत में पहली बार ऐसा मौका दूसरी बार आ रहा है कि भारत में आईफा अवार्ड का सम्मेलन किया जा रहा है। आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन किया जा रहा है, दूसरी बार है जो कि राजस्थान में किया जा रहा है। पहली बार कब हुआ था? तो 2019 में, 2019 मुंबई में हुआ था पहली बार आईफा अवार्ड समारोह का सम्मेलन। तो सबसे पहले कब हुआ था, ये भी प्रश्न बन सकता है कि आईफा अवार्ड सबसे पहले 2000 ईस्वी में लंदन में हुआ था। पहला संस्करण का आयोजन 2000 में लंदन में किया गया था। 2024 में अभी नहीं हुआ है। 2024 में कहाँ होगा? तो 27 सितंबर से 29 सितंबर 2024 के बीच यास द्वीप आबू धाबी में होगा। आबू धाबी के यास द्वीप पर इसका आयोजन किया जाएगा 2024 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च है। रोमन कैथोलिक चर्च के पोप है फ्रांसिस। जो पोप फ्रांसिस हैं उन्होंने म्यांमार के जेल में जो बंद है आंग सान सू की, म्यांमार के नेता हैं आंग सान सू की, उनको वेटिकन सिटी में शरण देने की मांग की है। यह भी एशियाई देशों के दौरे पर थे, सिंगापुर वगैरह देशों के दौरे पर थे उस समय। उसके बाद इन्होंने यह विचार जारी किया है आंग सान सू की को वेटिकन सिटी में शरण देने की मांग की है। तो आंग सान सू की और वेटिकन सिटी कौन है? तो कैथोलिक चर्च के लीडर हैं ये। फ्रांसिस कैथोलिक चर्च के लीडर भी हैं और वेटिकन सिटी के राज्य अध्यक्ष भी हैं। तो कमेंट में यह बताइएगा वेटिकन सिटी इटली में स्थित एक देश है। देश में इटली के पास यूरोप में स्थित एक देश है। तो दुनिया का सबसे छोटा कंट्री या फिर देश कौन सा है? कमेंट में बताइएगा। सबसे छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो पोप फ्रांसिस, एक बार हम लोग कैथोलिक चर्च में जो पोप फ्रांसिस होते हैं उनका एक सीरीज देख लेते हैं, कौन कौन से किस पोस्ट पे होते हैं, सबसे बड़े कौन है, सबसे छोटे क्या कहते हैं। प्रश्न वहां से भी कभी बन सकता है। केबीसी के लिए तो प्रश्न इस तरह से यहाँ से बन सकता है। तो सबसे ऊपर पोस्ट में जो होते हैं कैथोलिक चर्च में उन्हें पोप कहा जाता है। अभी पोप फ्रांसिस हैं। उनके नीचे जो होते हैं कार्डिनल्स होते हैं, उनके नीचे जो होते हैं आर्क बिशप होते हैं, उनके नीचे जो पोस्ट होता है बिशप का होता है। उसके बाद प्रिस्ट होता है, प्रिस्ट को पादरी भी कहते हैं, और आर्क बिशप को प्रधान पादरी कहते हैं। आर्क बिशप जो होते हैं ये इनको प्रधान पादरी कहते हैं और प्रिस्ट को पादरी कहते हैं। उसके बाद छोटे पादरी का स्थान आता है। उसके बाद जो आम जनता होती है, आम लोग होते हैं, जिन्हें कि लाइटी कहा जाता है, इस सीरीज में लाइटी कहा जाता है, आम जनता होती है, आम जनता को लाइटी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आंग सान सू की कौन है? आंग सान सू की मैंने जैसे बताया कि म्यांमार की नेता थी। इनकी जो पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इनकी पार्टी का नाम। इनकी पार्टी ने 2015 के लोकतांत्रिक चुनाव में जीत हासिल की थी। उसके बाद इन्हें 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट होता है और सेना द्वारा ये गिरफ्तार कर ली जाती है। उनको जेल में डाल दिया जाता है 2021 में, तब से ये जेल में बंद है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1991 नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है 1991 में आंग सान सू की को, इसे भी ध्यान रखिएगा। और म्यांमार की राजधानी क्या है? तो ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। म्यांमार के बारे में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में यह बताइए कि वीडियो किस तरह का बना है, कितना इंपॉर्टेंट बना है। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।